दोस्तों बेशक चुनाव खत्म हो गए हैं, बेशक चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, लेकिन किसी को भी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर विश्वास सा नहीं हो पा रहा है। न जाने क्यों। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास में कुछ ऐसे कारनामे किए हों जिसकी वजह से उनके ऊपर दोबारा ऐसे आरोपों की झड़ियां लग गई हैं कि भाजपा कुछ ना कुछ घोटाला करके चुनाव जीती है, ऐसा आरोप लग रहा है भाजपा पर। हालांकि भाजपा इन आरोपों से इनकार कर रही है और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उन लोगों को बहुत कुछ कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से, भाजपा समर्थकों की तरफ से। अभी इस वक्त हम दोस्तों ये नहीं बताने वाले आपको कि किसने क्या किसके ऊपर आरोप लगाया है या भाजपा कैसा पलटवार कर रही है, कौन किसके ऊपर आरोप लगा रहा है, भाजपा कितने आरोपों से घिरी हुई है, हम इसकी बात नहीं करने वाले हैं। आज चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की हम बात करने वाले हैं जो शायद हो सकता है आपकी नजर में आने नहीं दिया गया हो। हालांकि चुनाव से पहले या चुनाव के दरमियान भी वो जो मुद्दा था वो बहुत तूल पकड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों उस पर पर्दा डाल दिया गया और उसको धीरे धीरे करके दबा दिया गया ताकि आप उसके बारे में न चर्चा कर सके न सोच सके, और वैसा ही हुआ। किसी ने नहीं सोचा। चुनावी बॉन्ड की मैं बात कर रही हूं दोस्तों, चुनावी चंदे की मैं बात कर रही हूं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरानी जता चुका है और भारतीय जनता पार्टी पर चुनावी बॉन्ड को लेकर, चुनावी चंदे को लेकर कई तरीके के अलग अलग आरोप लगते आए हैं। अब दोबारा ऐसे ही आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जिसमें भाजपा जीती है दोस्तों, चुनावी बॉन्ड सबसे ज्यादा उन राज्यों में बिके हैं, चुनावी चंदा सबसे ज्यादा उन राज्यों में गया है। मतलब ये समझ लीजिए कि 2018 में जहां विधानसभा चुनाव में ये जो चुनावी चंदे का प्रतिशत था बहुत कम था, वही अब 2023 में विधानसभा चुनाव में 400% तक पहुंच गया। समझिए इस बात को। पूरा आंकड़ा क्या सामने आया है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों चुनावी चंदा, चुनावी बॉन्ड, इसको लेकर बहुत दिनों तक बहस छिड़ी रही। अब चाहे वो बहस सुप्रीम कोर्ट में छिड़े या वो बहस राजनीतिक दलों के जरिए छिड़े, लेकिन वो बहस बहुत समय तक छिड़ी रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब वो फैसला सुरक्षित रख लिया था, उसके बाद दोबारा ये मुद्दा चर्चा में आया जब पता ये चला कि बीजेपी ने चुनावी चंदे से जुटाए जो फंड हैं उसका आंकड़ा जारी कर दिया और वो जो आंकड़ा था वो करोड़ों में था। अभी जो चुनावी चंदे का डेटा मैं आपके सामने जारी करने वाली हूँ, साझा करने वाली हूँ दोस्तों आपके साथ, वो डेटा भी आपको हैरान कर देगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के, जी हाँ 1000 करोड़ रुपए, मैं तो तकरीबन बोल रही हूँ, 1000 करोड़ से ज्यादा के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं 3 राज्यों में खरीदे गए हैं जिन 3 राज्यों में भाजपा जीती है। अब हमें नहीं पता ये सहयोग है या कुछ और, लेकिन दोस्तों खबर तो यही है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर है जिसके मुताबिक विधानसभा चुनावों के दौरान 6 नवंबर से 20 नवंबर तक उसके बीच 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के चुनावी बॉन्ड बिके हैं। और ये जो चुनावी बॉन्ड है इनको इन कैश करवाया गया है उन राजधानियों में या उन राज्यों में नहीं, बल्कि इनको इन कैश कराया गया है दिल्ली में। सही सुन रहे हैं दोस्तों आप, दिल्ली में इनको इन कैश कराया गया है। पूरा मामला आपको बता देती हूँ एकदम डिटेल में। देखिए बताया जा रहा है कि एक आरटीआई लगाया गया था जिसके जरिए जानकारी जुटाई गई कि भाई कितने चुनावी बॉन्ड बिके और किस किस ने खरीदे। हालांकि ये गोपनीय है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, किसने किसको चुनावी बॉन्ड बेचा या किसने किस पार्टी के लिए चुनावी बॉन्ड खरीदा, ना उस खरीदने वाले का नाम आप उजागर कर सकते हैं, ना लेने वाले का नाम या लेने वाली पार्टी का नाम आप उजागर कर सकते हैं। वो सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है। बस चुनावी चंदा बिका है, चुनावी बॉन्ड्स बिके हैं और चुनावी बॉन्ड्स खरीदे गए हैं, उनको भुनाया भी गया है। इतना आपके संज्ञान में बात हो सकती है दोस्तों। अगर इस आरटीआई की बात की जाएगी तो आरटीआई आवेदन के जवाब में जो जानकारी मिली है उसका कहना है कि चुनावी बॉन्ड योजना के तहत नवीनतम बिक्री 29वीं किश्त जो है वो सर्वाधिक बिक्री तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुई दोस्तों। और राजधानी हैदराबाद में कितने करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए? 359 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए।
राजधानी हैदराबाद में। इसके बाद मुंबई में 259.30 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए और दिल्ली में 182.75 करोड़ रुपए के बॉन्ड भुनाए गए हैं। आप कह सकते हैं ये जो करोड़ रुपए, ये इतने करोड़ रुपए के दोस्तों जो बॉन्ड खरीदे गए हैं वो बाकायदा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जहां जहां चुनाव हो रहे थे वहां पर खरीदे गए। लेकिन भुनाया इनको गया है कहां पर? इनको भुनाया गया है तेलंगाना और हैदराबाद में भी भुनाया गया है, मुंबई में भुनाया गया है और दिल्ली में। भुनाया जाने का मतलब यह है कि वो जो बॉन्ड्स हैं उनको इन कैश करवाना। अब उसका इस्तेमाल चुनाव में हुआ है कि नहीं, इस बात की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड्स खरीदे गए हैं तो फिर हो सकता है कि उसका इस्तेमाल हुआ हो चुनाव में, हो सकता है दोस्तों ऐसा। और इसकी पूरी संभावना जो है इस वक्त जताई जा रही है। अगर इस पूरे खबर की बात की जाए दोस्तों तो ये जो डेटा सामने आया है इसका कहना है कि तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम जहां पर हाल ही में चुनाव हुए, 2018 में पिछले चुनाव की तुलना में इस बार जो चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं उसके जरिए राजनीतिक चंदे में 400% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आरटीआई आवेदन दायर किया था और उस आवेदन के जवाब में सामने आया कि तकरीबन 1006.3 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड जो है दोस्तों खरीदे गए। मैं एक डेटा जो है आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूं आपको, ताकि आपको किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मैं डेटा कहां बोल रही हूं और आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो दोस्तों। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो पूरा डेटा दिखा रहे हैं आपको कि तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा के चुनावी बॉन्ड जो है वो बेचे भी गए हैं और बाकायदा उनको इन कैश भी कराया गया है। कुल राशि का 99% हिस्सा 1 करोड़ के मूल्य वर्ग के बॉन्ड में बिक्री का रहा। अब यहाँ मूल्य वर्ग का मतलब क्या है? ये जो चुनावी बॉन्ड होते हैं दोस्तों ये अलग अलग मूल्य वर्ग में बिकते हैं। 1000 रुपए का हो गया, 1 लाख रुपए का हो गया, 1 करोड़ रुपए का हो गया, 10 करोड़ रुपए का हो गया। तो ये जो चुनावी बॉन्ड के मूल्य वर्ग है इसमें ये चुनावी बॉन्ड बेचे जाते हैं और बताया जाता है कि SBI से ही आप ये चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं और अपनी मनचाही पार्टी या जिसको भी आप देना चाहते हैं आप उनको दे सकते हैं। आप किसने किसको दिया ये तो नहीं पता चला, लेकिन कितना दिया है ये आप कहीं ना कहीं आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस को एक अन्य आरटीआई जवाब में मिले SBI डेटा से पता चला है कि 2018 में जब चुनावी बॉन्ड की छठी किश्त 1 नवंबर से 11 नवंबर तक बेची गई थी तो कुल बिक्री 184.20 करोड़ रुपए थी दोस्तों। और उस साल नवंबर दिसंबर के में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस बार भी नवंबर दिसंबर में ही आप कह सकते हैं नवंबर में ही शुरू हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और दिसंबर आते आते तक वो चुनाव जो है खत्म हो गए। उन्हीं 3 राज्यों में चुनावी बॉन्ड की बिक्री सबसे ज्यादा होना, क्या ये किसी और तरफ इशारा करता है? और तेलंगाना, ऐसा नहीं है कि तेलंगाना में नहीं खरीदे गए, तेलंगाना में भी खरीदे गए हैं। नई दिल्ली में उनको इनकैश कराना, उन पैसों को इनकैश कराना, ये किस ओर इशारा करता है? यही कारण है कि चुनावी बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उस पर आपत्ति जताई गई थी। अब न जाने वो विपक्षी पार्टियों को पैसा गया या फिर सत्ताधीन पार्टी को गया, लेकिन ये हैरानी वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर हैरानी जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, इससे पहले जब मामला सुरक्षित रखा गया और मामले पर सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमेशा एक शिकायत क्यों आती है कि सारे विपक्षी पार्टियां नहीं जान सकती कि सत्ताधीन पार्टी को कितना चुनावी बॉन्ड मिला है, लेकिन आप ये जान सकते हैं कि विपक्षी पार्टी को कितना चुनावी बॉन्ड मिला है। अब जब ये बात सामने आई तो सत्ताधीन पार्टी भाजपा का कहना था कि नहीं भाई नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमें तो नहीं पता चलता विपक्ष को कितना चुनावी बॉन्ड मिला है और कितना नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों इस पर यकीन कैसे किया जाए, ये बड़ा सवाल है और ऐसे ढेरों सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद खड़े हो रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? क्या 1000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया गया है? क्या ऐसा कुछ है या हो सकता है क्या? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।